हेलो फ्रेंड, अब हम जानने वाले हैं क्लास 12 का परमाणु एवं नाभिक का वीवीए ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों देने करते स्टार्ट करते हैं। तो है क्या, पहला जैसे पॉइंट है रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, TA बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, 1/λ होता है। TA बराबर क्या होता है, 1/λ होता है। और रेडियो एक्टिविटी के लिए अगर आपसे पूछेगा कि अर्धकाल क्या होता है, अर्धकाल क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो होता है 0.6693/λ होता है। क्या कि बोर का शर्त, दूसरा पॉइंट है बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, आवृत्ति शर्त, बोर का आवृत्ति शर्त जो है वो क्या होते हैं, तो वो होता है E1 माइनस E2 बराबर hm होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, तो E1 माइनस E2 बराबर क्या होता है, hm होता है। तीसरा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय योग, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम क्या सुना आपने, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय वेग जो है वो क्या होता है, तो वो दोस्तों होता है h/2 जूल सेकेंड। ठीक है, h/2 क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। फिर है क्या दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का औरक्त भाग कौन नहीं है, औरक्त भाग कौन सा नहीं होता है, तो लाइमन श्रेणी नहीं होता है। औरक्त भाग में कौन नहीं पाया जाता है, लाइमन श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन होता है, तो फून श्रेणी होता है, ब्रोकेट श्रेणी होता है, हम्फ्रीज श्रेणी होता है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में कौन पाया जाता है, दृश्य भाग में जब पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का औरक्त भाग में कौन नहीं पाया जाता है, तो लाइमन श्रेणी रहता है। तो दृश्य भाग में कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में। ठीक है, दृश्य भाग मतलब जिसमें दिखाई देगा, तो वो दोस्तों है बामर श्रेणी। कौन है, दृश्य भाग में कौन पाया जाता है, बामर श्रेणी पाया जाता है। कौन नहीं पाता है, लाइमन, पास्चन और ब्रोकेट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य में कौन सा विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। और कैसी नाभिकीय संलयन होती है, तो नियंत्रित नाभिकीय संलयन होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपका है क्या कि थोरियम दोस्तों का सिंबल क्या था, TH होता है। और यहाँ पर दिया है 90 और यहाँ पर दिया है 230। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो कुछ नहीं दोस्तों, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा। तो जब आप 230 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 230 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 140। ठीक है, तो और नीचे क्या और लिखा होता है, परमाणु संख्या, ऊपर क्या लिखा रहता है, द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फार्मूला आता है A माइनस दोस्तों Z। ठीक है, ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों याद रखिएगा कि मान लीजिए R कोई नाभिक की त्रिज्या है और A उसका द्रव्यमान है, और फिर पूछेगा कि log R बराबर जो है, तो A log R बराबर है तो log 1 अगर आप क्या होगा, log R के साथ
लॉग ए का ग्राफ, ए का ग्राफ क्या होता है? तो परावलय होता है। ए का ग्राफ क्या होता है दोस्तों? पराबोला होता है या परावलय होता है? पराबोला या परावलय होता है, एक पराबोला होता है। अब है क्या अल्फा 6, अल्फा 6 जो है किसमें होता है? तो हीलियम के नाभिक से होता है। अल्फा 6 हीलियम नाभिक से होता है। देखिए वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है? वेधन क्षमता, वेधन क्षमता का मतलब होता है दोस्तों होल करने की क्षमता, ठीक है। तो वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक किसका होता है? याद रखिएगा गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? नाभिकीय रिएक्टर में, नेक्स्ट सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में, रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होता है, नियंत्रक छड़ किसका बना होता है? यार क्या? कैंडियम का। किसका बना होता है दोस्तों? कैंडियम का नियंत्रक छड़ बना होता है। अब है क्या नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में याद रखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया में, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? क्या रखिएगा? आवेश भी संरक्षित रहता है, आवेश, और क्या दोस्तों? रेखीय संवेग, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये तीनों क्या होते हैं? तो संरक्षित होते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है कि आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जितने समय में किसी रेडियो पदार्थ की राशि जो है प्रारंभिक से आधी हो जाती है तो उसे अर्धवायु कल कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया होती है और वो जितने समय में क्या होगा कि आधा हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धवायु। क्या बोलेंगे? अर्धवायु कहते हैं। और अर्धवायु ये कितना होता है? तो मैं आपको बता 0.693 बाई क्या था दोस्तों? लेमडा, या कभी कभी के भी देगा। तो नाभि का घनत्व कितना होता है? नाभि का घनत्व, नाभि का घनत्व जो है वो कितने होते हैं? तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है कि अल्फा 6 में कितने परमाणु संख्या घटता है? अल्फा जब 6 होता है तो कितने परमाणु संख्या घटता है? तो दोस्तों हीलियम के बराबर घटता है। तो हीलियम परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 2 घटता है, 2 डिक्रीज होता है। फिर कि नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन सा होता है? नाभिक में सबसे कम अस्थाई कौन सा होता है? याद रखिएगा कम अस्थाई सबसे कौन है? तो हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम। नीचे 2 परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या है। फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है संबंध क्या होता है? तो मैंने बताया अर्धवायु काल बराबर क्या दोस्तों? 0.693 बाई क्या होता है? तो के होता है या औसत आयु होता है। तो आपका है क्या? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव के लिए संबंध क्या है? तो आप याद रखेंगे कि अर्ध आयु जो है, अर्ध आयु वो किसके बराबर होती है? 0.693 बाई औसत आयु। क्या होता है? औसत आयु होता है या के होता है। दूसरा सवाल आप याद रखेंगे कि एक एमी का, एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो एक जो है AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 × 10⁻27 kg का होता है। और नाभिकीय विखंडन में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? तो यूरेनियम 92 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 288, इसका जब विखंडन होता है तो टूट जाता है थोरियम में और हीलियम में। थोरियम में और किस में? हीलियम में। थोरियम की परमाणु संख्या 90, द्रव्यमान संख्या कितना आता है? 238। फिर आपका क्या है दोस्तों?
और फिर आपका है क्या कि मतलब जो 200 दोस्तों की 24 सॉरी, और हीलियम का दोस्तों परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4, और इसमें न्यूट्रॉन भी याद रखिएगा 0 होता है, न्यूट्रल होता है। अब है दोस्तों कि अर्धवायु काल बराबर टी, अर्धवायु काल का सिंबल क्या होता है, टी हाफ होता है। टी हाफ का मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 0.693 बाई क्या होता है, के होता है या लेमडा होता है। तो किसी अभिक्रिया का अर्धवायु काल क्या होता है, 0.693 बाई के या लेमडा होता है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो मान लीजिए परमाणु हो गया, और ये क्या होता है, ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो गमन करते हैं, और इस परमाणु में क्या पाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या सिंबल क्या होता है, ए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फार्मूला होता है n बराबर a माइनस जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आपके पास परमाणु है, सोडियम परमाणु। अब इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 11। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23 होता है। अब आपसे पूछेगा कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आप कुछ मत कीजिएगा, ऐसे आप फार्मूला से बना सकते हैं। या आप क्या कीजिएगा कि बड़का में से छोटा को घटा दीजिएगा, तो 23 में से 11 को घटाइएगा कितना आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ऐसे आप फार्मूला से बना सकते हैं n माइनस ए माइनस जेड। तो ए का मतलब होता है ऊपर द्रव्यमान संख्या, ऊपर जो भी लिखा रहा है द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो भी लिखा रहेगा वो परमाणु संख्या होगा। तो वही बात होगा, 23 में से हम लोग क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।